कल कानपुर में झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ रैली को संबोधित करने के बाद केजरीवाल आज एक बार फिर से रोड शो करेंगे। केजरीवाल का रोड शो औरैया से शुरू होगा। इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और पलवल होते हुए वापस दिल्ली आ जाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल के रोड शो का तीसरा दिन आज औरैया से दिल्ली लौटेंगे केजरीवाल। पूरा होगा आपके मिशन यूपी का पहला चरण। यूपी के बाद अब मोदी के गुजरात जाएंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल के मिशन यूपी के पहले चरण का आज तीसरा और आखिरी दिन है। केजरीवाल का कारवां आज यूपी के 15 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगा। इस दौरान आपका काफिला औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और पलवल होते हुए दिल्ली पहुंचेगा। इससे पहले दिल्ली में अपनी 49 दिनों की सरकार के तमाम मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ केजरीवाल ने रविवार को कानपुर में झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ रैली को संबोधित किया। कानपुर की रैली में केजरीवाल के जुबानी तर्कश से निकले ज्यादातर तीर के निशाने पर बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही थे। कहते जी मोदी की बड़ी हवा है, मोदी की बड़ी हवा है, मोदी की बड़ी हवा है। हम भी सोच रहे थे मोदी की बड़ी हवा है, चलो देख के आते हैं कैसी हवा चल रही है। पता नहीं कैसे बता रहे हैं हवा है, वो टीवी चैनलों में ही हवा है बस, बाकी और कहीं हवा नहीं है। जरूर है लेकिन मोदी की हवा नहीं है, दूसरी हवा है, गुस्से की हवा है। वो बहुत गुस्से में है, गुस्से की हवा चल रही है चारों तरफ। कानपुर से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विजय शंखनाद रैली को संबोधित कर रहे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी की भारी भरकम रैलियों पर भी केजरीवाल ने जमकर निशाना साधा। मेरे को पता चला है कि रैली में, मोदी जी की रैली में 50-50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं जी, 50-50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पूरी जो स्टेज है ये हमने तो ऐसे ही तख्त डाल रखे हैं, ये उनकी पूरी स्टेज बताते हैं, लाल किला बनाते हैं वो स्टेज का। केजरीवाल ने कानपुर की जनता के जरिए समूची यूपी को संबोधित करते हुए उनसे मनमोहन को हराकर मोदी को न लाने की अपील तो की ही, साथ ही दिल्ली में अपने 49 दिनों की सरकार का बखान करते हुए जनता से अगले चुनावों में झाड़ू पर मुहर लगाने की भी गुहार लगाई। तो यूपी के अखिलेश सरकार को कोसने में भी कोई कोताही नहीं बरती। अभी मैं 48 दिन मुख्यमंत्री रहा। मेरे से पहले शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित जी ने कॉमनवेल्थ खेलों में भारी घोटाला करा था, जल बोर्ड में भारी घोटाला करा था। 48 दिनों के अंदर 5 एफआईआर दर्ज करा दी मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ। केजरीवाल ने आगामी लोकसभा चुनावों में आपको 100 सीटें मिलने और अगली सरकार बगैर आपके मुमकिन न होने का भी दावा किया। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से आपकी पार्टी जीत 100 से ज्यादा सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश लोग से? उत्तर प्रदेश, सॉरी पूरे देश से 100 से ज्यादा सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश लोग से? उत्तर प्रदेश, सॉरी पूरे देश से। दूसरी तरफ यूपी के वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की सूरत में उनके खिलाफ आपने केजरीवाल को उतारने के संकेत दिए हैं। हम भी ढूंढ रहे हैं किसकी लहर। अब तो आने वाला चुनाव ही बताएगा किसकी लहर है, और चुनाव आने वाला है। इस बार न कमल खिले, हाथ न चले, हाथी तो पीछे रह गया। इस बार साइकिल भी पंचर हो जाए, इस बार झाड़ू ही झाड़ू चले चारों तरफ। मैंने पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए ये प्रस्ताव रखा है अरविंद केजरीवाल जी के सामने। इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अगर बनारस से नरेंद्र मोदी लड़ते हैं तो उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जाहिर है केजरीवाल एंड कंपनी के निशाने पर मोदी ही हैं। तभी तो 80 सीटों वाले सूबे यूपी के 3 दिनों के दौरे के बाद केजरीवाल ने अब मोदी के विकास के दावों की हकीकत से रूबरू होने के लिए गुजरात दौरे पर जाने का ऐलान किया है।
वैसे केजरीवाल और उनकी पार्टी इस दौरे को भले ही कामयाब बता रही हो, लेकिन केजरीवाल के काफिले को यूपी की सड़कों पर विरोध का भी सामना करना पड़ा। हरदोई में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से केजरीवाल को काले झंडे देखने पड़े, तो कानपुर में विकलांगों के तीखे विरोध का भी सामना करना पड़ा। बहरहाल यूपी से दिल्ली लौटने पर अब केजरीवाल के गुजरात दौरे की तैयारी शुरू होगी। देखना होगा केजरीवाल और उनकी पार्टी मोदी को उनके घर में किस कदर घेरती है।